बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and good morning to all of you. How are you students? Hope you all are fine. So, हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. What do you mean by basic concepts of economics? Basic concepts means the language of a particular subject, and every subject has its own basic term. Economics has its own term, for example, income, personal income, personal and national income, gross and net national product, gross and net national income, consumption, savings and investment, etc. यानी हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्म है और हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसकी भी एक अलग अपनी टर्म है. उसके अलग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आज इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनमें इनकम, पर्सनल एंड नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वगैरह शामिल हैं. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या है. नेशनल इनकम इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन वन पीरियड ऑफ टाइम. यानी नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज़ total value. Here total value means in terms of money. We are talking about money, in terms of money. Total value of all final goods. Final goods means, here final goods means final product price. Final product price means final product which is ready to sell. यानी जो उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी मार्केट जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी. सो नेशनल इनकम इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन वन ईयर पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स सपोज यहाँ पे जो हम क्लोथ्स देखते हैं वो मीटर्स में हमने देखा है. पेट्रोल्स हम लीटर में बाय करते हैं और जो शुगर है वो भी केजीज़ में होती हैं. अब इन सब की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हैं. सपोज़ करें पेट्रोल अगर 100 रुपीज़ लीटर्स मिल रहा है, तो पेट्रोल की जो मनी वैल्यू क्या कहलाई? 100 रुपीज़. तो यहाँ पे ये हमारी होगी मनी वैल्यू. सपोज़ करें फाइनल प्रोडक्ट प्राइस मीन्स यहाँ पे 3 फर्म्स काम कर रही हैं. फर्म 1 जो कि रॉ मटेरियल बनाती है, फर्म 2 स्पेयर पार्ट्स बनाने में मदद करती है, और फर्म 3 जो कि इन दोनों रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है. जो फ़ाइनल प्रोडक्ट होगा हम उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूँगी.
वुड की, जैसे अगर दरख्तों की लकड़ियाँ हैं तो ये हमारे पास जो है रॉ मटेरियल कहलाया। यहाँ पे हम इसको रॉ मटेरियल कंसीडर करेंगे। जब हमारे पास वो फर्नीचर की फॉर्म में या चेयर या टेबल की फॉर्म में सामने आता है तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहेंगे या उसको हम फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं। तो हम उनकी प्राइजेस की बात कर रहे हैं। सो नेशनल इनकम क्या है? यानी हमारे कंट्री की जो है इनकम, जो कि एक साल के दौरान उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे कंट्री में जितनी भी चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं, उससे जो है हम उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। Now let's move towards to concepts of national income. Concepts of national income. Here I have some national income concepts. Number 1, gross domestic product. Number 2, gross national product. Number 3, net national product. Number 4, national income. Number 5, personal income. Number 6, disposable personal income. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। ग्रोस मीन्स टोटल, ग्रोस मीन्स टोटल, प्रोडक्ट मीन्स इनकम, टोटल इनकम। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, मीन्स टोटल इनकम विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, अर्न विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। चले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। जीडीपी इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहलाई? टोटल इनकम अर्न विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, यानी वो इनकम जो हमारे मुल्क के अंदर अर्न की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये हमारा कंट्री है, यहाँ पे मिस्टर ए जो कि पाकिस्तानी हैं और उनकी अर्निंग्स हैं 12,000। Mr. B, he is also Pakistani and his earning is 7,000 rupees. एंड यहाँ पर मिस्टर सी जो कि चाइना से आए हैं और यहाँ हमारे कंट्री में अर्न कर रहे हैं और इनकी अर्निंग्स हैं 2,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, बट ही इज़ नॉट अर्न इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में अर्न नहीं कर रहे बल्कि आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री यानी मुल्क से बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं और इनकी अर्निंग्स क्या हैं? 5,000 रुपीज़। अब हम जो है अपने कंट्री जीडीपी में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी? टोटल इनकम अर्न विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में अर्न की जा रही हैं, हम उनको कैलकुलेट करके जीडीपी निकालेंगे। अब यहाँ पे ये जो पाकिस्तानी हैं 12,000 अर्न कर रहे हैं, मिस्टर बी ये 7,000 अर्न कर रहे हैं, तो हम इनको जो है अपने कंट्री की जो बाउंड्रीज़ यानी ये कंट्री के अंदर अर्न कर रहे हैं तो इनको जीडीपी में ऐड करेंगे। जबकि मिस्टर सी जो कि चाइना से आए हैं, मीन्स सवाल ये यहाँ पे रेज़ होता है, क्या हम इनकी इनकम को जीडीपी में ऐड करेंगे? बिल्कुल हम इसको
जो है मिस्टर सी की भी जो अर्निंग्स हैं वो भी हम जीडीपी में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो बाउंड्री है पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, हमारा कंट्री है, उसी के अंदर वो अर्निंग कर रहे हैं, तो हम इनकी भी अर्निंग को जीडीपी में ऐड करेंगे। जबकि मिस्टर एक्स जो कि आउटसाइड द कंट्री यानी किसी और कंट्री में अर्निंग कर रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तानी है, पर हम इनकी अर्निंग्स जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नंबर 2, टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। Gross national product. Here gross also means total. Product means income. अब यहाँ पे जो national है, national means by Pakistanis. Total income earned by Pakistanis means यहाँ पर जो हम जो earnings ऐड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तानीस हैं उनकी अर्निंग्स को ऐड करेंगे। यानी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, यानी अगर वो हमारे कंट्री के अंदर जो है अर्निंग कर रहे हैं या आउटसाइड द कंट्री अर्न कर रहे हैं, तो उनकी जो अर्निंग्स हम जीएनपी में काउंट करेंगे। चलें डेफिनेशन को रीड करते हैं। जीएनपी मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द total money value of all final goods and services produced within and outside the country by their citizens. सेम डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने जीडीपी में क्या पढ़ा था कि टोटल इनकम अर्न विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, यानी सिर्फ हम जीडीपी में कौन सी अर्निंग्स को ऐड कर रहे थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में यानी अर्न की गई हूँ। बट यहाँ पे हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं, जीएनपी इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री बाय देयर सिटीजन्स। यानी यहाँ पे हम सिर्फ पाकिस्तानियों की जो है अर्निंग्स को ऐड करेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल। यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि मिस्टर ए जो कि पाकिस्तानी थे, मिस्टर बी वो भी पाकिस्तानी हैं, मिस्टर सी जो कि चाइना से आए हैं, तो हम उनकी अर्निंग्स को जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जो पाकिस्तानी इनकी अर्निंग्स को ऐड करेंगे, और ये पाकिस्तानी मिस्टर एक्स जो कि आउटसाइड द कंट्री देखिए अर्निंग कर रहे हैं पर ये पाकिस्तानी हैं, तो हम इनकी भी अर्निंग्स को कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। क्लियर है? चलें हम आगे बढ़ते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP is the total money value of all final goods and services produced within and outside the country's citizens. Both definition are same. दोनों डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन और जीएनपी। ये जो जीएनपी है इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, सो वी गेट एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज़ नोन एज द मनी which is spent on machinery. This machinery is used in firms, and firms are used machinery to produce more goods. Means depreciation क्या है? depreciation वो अमाउंट है, वो मनी है जो कि मशीनरी पर स्पेंड की जाती है।
मशीनरी पर स्पेंड की जाती है, यानी एक साल के दौरान हमारे कंट्रीज़ में जो चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है मीन्स कि वो मशीनरी के थ्रू ही हो रही है ना, यानी फर्म्स, यानी अगर किसी हम इंडस्ट्री की एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो मशीनरी से वर्क लिया जाता है ना चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए, तो मशीनरी यानी कि जो ड्यूरिंग 1 ईयर में जो मशीनरी में जो ख़राबी पैदा हो जाए, सपोज़ करें अगर मशीनरी ख़राब हो जाती है या हम न्यू मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो मशीनरी पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो हमारे डेप्रिसिएशन अलाउंस कहलाता है। डेप्रिसिएशन अलाउंस कहलाता है। डेप्रिसिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जो कि हम मशीनरी पर स्पेंड करते हैं, यानी अगर हम न्यू मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन कर सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। इट्स मीन कि अगर हम जीएनपी में से जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है, यानी जो मशीनरी पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम माइनस कर दें, तो हम क्या गेट करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी क्या था? यानी जीएनपी इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री बाय देयर सिटीजन्स। यानी हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ जीएनपी में पाकिस्तानीज़ जो थे सिर्फ उनकी अर्निंग्स को काउंट कर रहे थे, जो कि विद इन कंट्री यानी जो हमारे कंट्री में और आउटसाइड द कंट्री अर्निंग कर रहे थे, हम उनकी अर्निंग्स को ऐड कर रहे थे। जबकि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था? हमने जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस किया, यानी जो हमारी मशीनरी पर जो एक्सपेंसेस आते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, अगर हम उसको डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करते हैं, सो वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेशनल इनकम। एज आई एक्सप्लेन in my first page what is national income। ठीक, नेशनल इनकम को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनल इनकम। व्हाट इज़ पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स in the forms of salaries, bonuses, wages, rent, etc. अब यहाँ पे पर्सनल इनकम वो होती है जो हम एट द एंड ऑफ मंथ जो है हम सैलरीज की मद में या बोनसेस या वेजेस या रेंट की मद में जो है अर्न करते हैं, वो हमारी पर्सनल इनकम कहलाती है। पर्सनल इनकम मीन्स यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके फादर या मदर्स की दूंगी कि आपके जो घर में फादर या मदर जो भी अर्न करते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ ही और शी गेट्स मनी। वो क्या हासिल करते हैं, क्या गेट करते हैं? मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, बोनसेस, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। हेयर वी ऑल्सो ऐड इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम जो है यहाँ पर जो है इनकम टैक्स ऐड होता है। पर्सनल इनकम में याद रहे इनकम टैक्स ऐड होता है। हेयर नंबर 6 इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स। जब हम पर्सनल इनकम में से इस टैक्स को यानी इनकम टैक्स को डिडक्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, सो आफ्टर दिस वी गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी ये हम कब हासिल करते हैं? जब हम
हमारी जो इनकम है इसमें से जो इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सो वी विल गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हियर इज़ वन एग्जांपल फॉर यू। ये मेरी सपोज़ करें मंथली इनकम है 5000 रुपीज़, और मेरी जो पर्सनल इनकम है उसमें ये इनकम टैक्स भी ऐड है। जब मैंने अपनी इनकम में से ये अमाउंट जो कि इनकम टैक्स है 100 रुपीज़, इसको माइनस कर दिया, सो यहाँ पे मेरी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या आई, 4900। नाउ दिस इनकम इज़ अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, यानी अब ये वो अमाउंट है या ये वो इनकम है जिसको मैं अपनी कंजम्पशंस जो है मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कंज्यूम कर सकती हूँ, कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। Here I have some more concepts, consumption, savings and investments. Consumption क्या है? कंजम्पशन, it is an economic activity concerned with use of goods and services to satisfy individual wants. Here consumption means satisfaction of human wants, यानी जब हम अपनी wants को satisfy करने के लिए जो goods and services consume करते हैं, यानी जिन गुड्स को हम इस्तेमाल करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। नाउ सेविंग्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सिंपल सी बात है कि हम अपनी बेटी को जो है आगे पढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, सेविंग्स शुरू कर देंगे, ठीक है। और सेविंग्स किस चीज़ पर मैंने बताया डिपेंड करती है, हमारी साइज़ ऑफ इनकम पर, कि हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम कितनी है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारी सेविंग्स ज़्यादा होंगी, और अगर हमारी इनकम कम होए तो हम अपनी जो है सेविंग्स को भी कम कर देंगे। और एक पॉइंट ये कि ये और इनकम के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी डिपेंड करती है कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट्स कितनी हैं। अगर हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट्स हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तो इट्स मीन दे आर अर्न मनी, वो अर्न कर रहे हैं, अर्निंग्स हो रही हैं। अगर अर्निंग हो रही है तो इट्स मीन के सेविंग्स भी कहीं ना कहीं हो रही होंगी। अब आते हैं हम लास्ट वन, हमारा जो है इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रो योर मनी, यानी आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स हों। यानी जब हमारी सेविंग्स को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यानी किसी बिज़नेस में लगा देते हैं या किसी ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीद लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, कि हमने अपनी जो सेविंग्स थी उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया। इट्स मीन कि हमें जो है उसका रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न करने के लिए अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। सो हमारा जो है लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।